अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं शुमाइला आदम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूं कीमे के रोल। इस रेसिपी को एंड तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इससे आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो बीफ का कीमा। आप चाहें तो यहाँ पर चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, मैंने बीफ का लिया है। इसके साथ मैंने यहाँ ली हैं स्प्रिंग रोल की शीट्स। इतने कीमे में तकरीबन 12 से 15 रोल बन जाते हैं आराम से। साथ साथ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, ये हम अपनी कुकिंग में यूज़ करेंगे। इसके साथ मैंने लिया है आधा चम्मच लहसुन, आधा चम्मच अदरक, इसे मैंने पीस लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने लिया है स्पाइसेस में नमक 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच यहाँ पर है मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा। यहाँ पर मैंने हाफ बंच के करीब ले लिया है धनिया। यहाँ पर मेरे पास है एक लार्ज साइज़ का प्याज, अगर आपकी प्याज छोटी हो तो आप 2 ले सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास हैं 2 हरी मिर्चें। इसकी सबसे पहले कुकिंग होगी और उसके बाद फिर हम इसको असेंबल करेंगे। अभी हम यहाँ पर अपने प्याज को चॉप कर लेते हैं। इसको हमने बारीक बारीक काट लेना है क्योंकि ये हमें छोटे साइज़ में चाहिए। इसे हम छोटा छोटा काट लेंगे क्योंकि ये कीमे में अच्छे तरीके से कीमे के साथ मिलके जब ये मुंह में आती है तो मज़े की लगती है। यहाँ पर हम धनिया को भी इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ये हमारी हरी मिर्चें भी चॉप हो गई, हरा धनिया भी चॉप हो गया। अब हम चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ और उसके बाद फिर हम ये मिक्सचर कुकिंग के बाद ऐड करेंगे और फिर हम अपने रोल बनाएंगे। तो चलिए अब अपना कीमा रेडी करते हैं। ये 1 से 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगी। थोड़ा सा इसको हम गर्म करेंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। ऑयल बस इतना ही डालना है कि लहसुन अदरक को हम थोड़ा सा भून सकें और अपना कीमा ऐड कर सकें। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना वरना ये हमारा कीमा अच्छा नहीं बनेगा। और हमें रोल के अंदर जो उसकी फिलिंग है वो रूखी रूखी चाहिए, तो हम इसलिए भी इसमें ज़्यादातर तेल ऐड नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा हमने लहसुन अदरक को भून के अब हम इसमें डालेंगे अपना कीमा और कीमे को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको इतना भूनना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसमें इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। दस से 12 मिनट लगते हैं कीमे को पकाने में। आपको अगर लगे थोड़ा कच्चा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और फिर इसे 5 से 7 मिनट के लिए लिड लगाकर छोड़ दें। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है और अब ये पकना शुरू हो रहा है।
कुछ ये अपना खुद पानी छोड़ता है, उसमें पक जाता है, और कुछ इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे इसको गलाने के लिए। लेकिन जब तक ये कम्प्लीटली इसका पानी ना खुश्क हो जाए, आप स्पाइसेस इसमें ना ऐड करें। इसमें स्पाइसेस आप तब ऐड करें जब आपको लगे कि सारा पानी खुश्क हो चुका है। उसके बाद हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, उसको भूनेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी अगर हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसे पकाएं जब तक ये पानी अपना सारा खुश्क ना हो जाए। 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये आप देखें कि सारा पानी इसका खुश्क हो गया है। इसे हम मीडियम आंच पे ही पकाएंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपने स्पाइसेस, जो 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च है, और ये हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक ऐड कर दें। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। और अब हम इसे मसालों के साथ 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि मसाले इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अगर आपको लगे कि इस स्टेज पर आपका कीमा पक चुका है तो आप इसमें पानी ऐड ना करें, लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ी सी कसर बाकी है तो इसमें 2-3-4 चम्मच पानी ऐड करके इसको आप लिड लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर छोड़ दें। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाता है और 12 से 15 रोल इसमें आराम से बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। नमक आप इसको चख लीजिएगा जब आप सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दें। अगर आपको लगे कम है तो आप इसमें नमक हस्बे ज़रूरत शामिल कर दें। यहाँ पर ये मसाले तमाम मिल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और फिर मैं उसे, यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा पानी, मैं इसे ज़रा सा पानी ऐड करके और यहाँ मैं इसे ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पर छोड़ दूंगी। 3 मिनट यहाँ गुजर चुके हैं और अब हम अपना कीमा खोलेंगे और इसे तकरीबन ये तमाम पानी इसमें जो हमने डाला था वो खुश्क हो चुका है। ये देखें आप कीमे की, यहाँ पर हमें नीचे इसको 1-2 मिनट के लिए बस और इसको भूनकर, कीमा कच्चा नहीं होना चाहिए। जब आप रोल बना रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि कीमा हमारा पूरी तरह से पका हुआ हो। और ये नीचे जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये तेल पानी ये बिल्कुल भी ना हो, एकदम ये खुश्क हो जाए, क्योंकि हमें अपनी फिलिंग के लिए रूखा रूखा कीमा चाहिए। अभी हम इसमें जब प्याज और वो ऐड करेंगे तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा गीला हो जाएगा, तो हमने मेक श्योर करना है कि हम इसको अच्छे तरीके से भून लें। इसे मीडियम हाई हीट पर पकाएं, इससे ना कीमा जलता है और ना ही कच्चा रहता है। तो यहाँ पर ये देखें हमारा कीमा हो चुका है रेडी। अब हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे और यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे, चूल्हा बंद करने के बाद ये जो हमने प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया चॉप किया था, इस स्टेज पर कीमे में प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च इसलिए ऐड करते हैं ताकि थोड़ी सी बस प्याज और हरा धनिया इस गरम गरम कीमे में जाके थोड़ा सा बस नरम हो जाए। हमें ज़्यादा प्याज को और ज़्यादा हरे धनिया को नरम नहीं करना। और उसके बाद जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसका मज़ा ही बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि जब आप रोल के अंदर कच्ची कच्ची प्याज और हरा धनिया खाते हैं तो उसका एक बहुत ही अलग मज़ा होता है। तो ये हमने ऐड कर दिया अपना हरा धनिया, हरी मिर्ची, प्याज। अब हम इसे थोड़ी सी देर 15 मिनट 10 मिनट ठंडा करने के लिए रख देंगे और उसके बाद फिर हम अपने
रोल बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी कि फिर हम कैसे इसके रोल बनाते हैं। यहाँ पर अब हम अपने रोल तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये 2 चम्मच के करीब मैदा लिया है। इसमें मैं पानी डालूँगी और इसे घोलूँगी और एक इसकी लई की शक्ल बना लेंगे। पतला सा इसको बिल्कुल घोलना है, इतना कि आप अच्छी सी एक बाइंडिंग बना सकें। हमने अपने रोल इसके साथ अच्छे से चिपकाने हैं। आप चाहें तो इधर आटे की जगह अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगता है तो मैंने यहाँ पर ये आटा यूज़ किया है। मैदा, आपके पास मैदा ना हो तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी एक पेस्ट रेडी हो गई है। अब हम इसको रोल बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा मिक्सचर है। यहाँ पर आपको एक ऐसा स्पून जिसका आप हिसाब रख सकें उसको आपने पूरा भरना है, इधर अपने रोल पे डालना है। इसको यहाँ से आपने कोने से पकड़ के फोल्ड कर देना है और थोड़ा सा जब ये आगे जाए फिर यहाँ से आप इसकी साइडें कवर कर दें। और अब आप अपने रोल को यहाँ पर फोल्ड करें। कोई ब्रश या उंगली की मदद से आप इसको, इस पेस्ट को यहाँ अप्लाई करें और अब आप अपने रोल को अच्छे से फोल्ड कर दें। ये आपका रोल। इसी तरीके से आपने यहाँ पर यही सेम स्पून यूज़ करके अपना मिक्सचर इधर डालना है। इसको यहाँ से कोने से पकड़ के फोल्ड करना है। ये फिर यहाँ से साइडों से आपने बंद किया। जितना पहले आप साइडें बंद करेंगे उतने ही अच्छे रोल आपके रेडी होंगे। ये हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आटा लगाना है और हमने इसको फिर से पैक कर देना है। ये जब आप थोड़ी देर छोड़ेंगे तो ये अच्छे तरीके से आटा जो है इस पर, यही सेम स्पून से हमने थोड़ा सा मिक्सचर और डाला। इसको यहाँ पे ऐसे किया, इसके कोने को दबाया, यहाँ से पैक किया, यहाँ से पैक किया और अब हमने इसको होममेड रोल बनाना और खाना दोनों ही चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद और बजट फ्रेंडली भी होते हैं। ये आप होममेड रोल बनाएं, आपको बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। साफ़ सुथरी घर की चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है और आप सेटिस्फाइड होते हैं कि आप अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें खा रहे हैं। इसी तरीके से सारे हम रोल बनाते रहेंगे। तो ये मैं सारे रोल बना के फिर आपको इसको मैं फ्राई करके बताती हूँ कि ये इसका फाइनल लुक कैसा है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे अपने रोल फ्राई। मैंने एक कढ़ाई में काफ़ी सारा तेल, आधी कढ़ाई तक इसमें डाल दिया है। उसको अच्छी तरह हम मीडियम हाई फ्लेम पर गरम किया है और यहाँ पर डालने से पहले थोड़ा सा आप उसको चेक कर लें, ये ज़रा सा टुकड़ा लें और इसको डालें। अगर ये बबलिंग करना शुरू कर दे इसका मतलब है कि आपका तेल गरम हो चुका है और आपने स्लोली अपने रोल इसमें ऐड करने हैं, बहुत ध्यान से। और जब आप इसको ऐड कर दें तो आपने इस पे ये ऑयल इस तरीके से डालना है। अगर आप ट्रेन नहीं हैं तो इस तरह तेल ना डालें। अगर आपको यकीन है कि आप ठीक से तेल डाल लेंगे तभी डालें, वरना आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं और इसे आप मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएं। मीडियम हाई फ्लेम पर कोई भी चीज़ फ्राई करने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो भी चीज़ आप फ्राई करें वो जलती नहीं है, बहुत अच्छे से कुक हो जाती है, ये क्रिस्पी बनेंगे। अंदर से हमारा कीमा ऑलरेडी कुक है तो हमें इतना ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी।
होममेड रोल का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने हाथ से बनाते हैं। आपको पता होता है कि आपने सारी चीज़ें जो यूज़ की हैं अच्छे से धुली हुई हैं, साफ़ सुथरी हैं। आपके बच्चे और आप सेव हैं। हमें नहीं पता कि बाहर से हम जहाँ से भी ला रहे हैं वो कैसे हैं, किसने बनाए, किस तरीके से बनाएं। सो हमेशा घर में बनाएं। घर में होममेड चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं बाहर की चीज़ों से। तो घर में आप कोशिश करें कि आप घर में हर चीज़ रेडी करें। अब तो हर चीज़ आपको अवेलेबल है मार्केट में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिले। चटनियाँ बनाएं इसके साथ, आप केचप के साथ इसको बच्चों को दें। इस तरीके से तो बच्चों को कीमा खिलाना बड़ा मुश्किल होता है, कम से कम ये वाले तरीके से बच्चे आराम से खा लेते हैं। चाय के साथ आप इसे वैसे सर्व कर सकते हैं आम दिनों में, मेहमान वगैरह हो। इसे आप बना के एयर टाइट बैग्स में रख लें, 1 महीने तक आप इसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको फ्रीज़र में आप रख लें और जब दिल करे निकालें, डीफ्रॉस्ट करें और इसको आप फ्राई कर लें। ये देखें, ये मेरे रोल अब पक चुके हैं। देखें इस पर कितना खूबसूरत कलर आया है। टोटल 4 मिनट या हार्डली 5 मिनट इसमें लगते हैं और इसे मीडियम हाई हीट पर ही पकाना है, क्योंकि उसी से इसका अच्छा और ख़ूबसूरत कलर आएगा और ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चलें अब आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है हमारे कीमा रोल की फ़ाइनल लुक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, उससे आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।